किसी भी इंसान की शख्सियत का पुरएतमाद होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप गौर करें तो हम पूरे दिन में जितने भी काम कर रहे होते हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ख्वाह वो हमारे घर का काम हो, हमारे ऑफिस का काम हो, हमारा बिज़नेस हो, हमने किसी से भी मिलना मिलाना हो या कहीं पे भी जाना हो, ये सब चीज़ें हमसे डिमांड करती हैं कि हम पुरएतमाद या हम कॉन्फिडेंट हों। अगर आपकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप पुरएतमाद नहीं हैं, तो आपको इसके लिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है या हमारा एक ऐसा बिहेवियर है जो कि वक्त के साथ साथ हम ना सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं बल्कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा भी कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो कुछ यूज़फुल टिप्स को शेयर करूंगा, मैं आपको 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर आप इन पे डेली बेसिस पे अमल करना शुरू कर देते हैं, आप अपने बिहेवियर के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस ले आते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। हम में से बहुत से लोगों ने एक चीज़ को लाजमी नोटिस किया होगा कि जिन लोगों में एतमाद की कमी होती है या जिनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी खौफ में, किसी ना किसी डर के अंदर मुब्तला रहते हैं। अब हर इंसान का जो डर है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग कोई नई चीज़ सीखने से घबरा रहे होते हैं या डर जाते हैं। कुछ लोगों में ये मसला होता है कि वो किसी अजनबी से बात करने में एक झिझक को महसूस करते हैं और इसलिए नए नए लोगों से उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती। उनका जो फ्रेंड सर्कल है या उनकी जो सोशल लाइफ है वो सिर्फ चंद बंदों पे महदूद रह जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के मसले पैदा कर सकती हैं। हमें अपनी शख्सियत को पुरएतमाद करने के लिए हमेशा तगोदो करते रहना चाहिए और ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव खुद ब खुद हो भी जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो इस खौफ को कम करना होगा। इस खौफ को अब कैसे कम किया जा सकता है, तो उसका एक आसान तरीका है कि आप जिस भी चीज़ से डर रहे हैं आप उसको करना शुरू कर दें। आप नई नई चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। अब इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि अगर किसी बंदे को ऊंचाई से डर लगता है या उसे ये डर है कि मैं छत से अगर छलांग लगा दूंगा तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी या मेरी कोई हड्डी, मेरी टांग, बाजू टूट सकती है, और अब करे ये कि वो इंसान जाके छत से छलांगे मारना शुरू हो जाए। ऐसा कतई नहीं है। आपने हमेशा उसी चीज़ को करना है जो कि कंस्ट्रक्टिव है, जो कि पॉजिटिव है या जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज को ला सकती है। आप उस चीज़ को ट्राई करना शुरू करें। अब इसकी मिसाल बिल्कुल एक गाड़ी को ड्राइव करने की तरह है। हम में से तकरीबन हर शख्स में कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे एक गाड़ी को लेके उसे ड्राइव करने में ये हमें खौफ लाज़मी मुब्तला होता है और हम डर रहे होते हैं कि हम एक मेन रोड के ऊपर गाड़ी को किस तरह ड्राइव करेंगे, हम अपने आप को एक्सीडेंट से किस तरह बचाएंगे या अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह बचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसे सीखना शुरू करते हैं, कुछ वक्त गुजरता है, हम जब मेन रोड पर आना शुरू करते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर इस कदर इजाफा हो चुका होता है कि अब अगर हमारा ध्यान कभी दाएं बाएं थोड़ा बहुत हो भी जाए तब भी हमारी गाड़ी बिल्कुल अपनी स्ट्रेट लेन के अंदर रहती है और हमें कोई भी ऐसा मसला देखने को नहीं मिलता। अब अपनी शख्सियत में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जो एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है वो ये कि आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ अटैच कर दें जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। देखें, ये एक इंसानी फितरत है कि हम जिन लोगों के साथ अपना एक मैक्सिमम टाइम गुजार रहे होते हैं या जो हमारे सोशल सर्कल के अंदर लोग होते हैं, कभी ना कभी हमारी आदतें, हमारे देखने का नज़रिया और जो हमारी सोच है वो कभी ना कभी उनकी तरह हो जाती है। अब चूँकि हमने अपने आप को मस्बत लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लिया होगा तो हमारी शख्सियत के अंदर भी एक निखार आना शुरू हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा पुरएतमाद वक्त के साथ हो जाते हैं। ऐसे लोग हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसके बाद जो तीसरी और बहुत ही ज़रूरी जो हमें काम करना होगा वो ये कि आप अपने आप को हमेशा नॉलेजफुल रखें। अपने करंट अफेयर से आप बाखबर रहें। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आपके मुल्की हालात कैसे हैं या इंटरनेशनल सतह पे क्या चीज़ें हो रही हैं, आप इन चीज़ों की लाजमी इंफॉर्मेशन रखें। देखें, आप जब नॉलेजफुल एक इंसान बन जाएंगे और कभी ना कभी उस टॉपिक पे कहीं बात हो रही होगी, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर वो बात हो सकती है, आप किसी गैदरिंग में है, वहाँ पे उस टॉपिक को अगर डिस्कस किया जा रहा होगा तो आपके पास उस इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा होगा जो कि आपको ये एतमाद देगा कि आप भी बात कर सकते हैं। इस तरह एक तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे, दूसरा हमें एक ये सीखने की एक जुस्तजू रहेगी कि हम नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करें।
अब बहुत से लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी भी अजनबी से बात करने में एक झिझक को महसूस करते हैं और हमेशा अपना जो सोशल सर्कल है वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद करके रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा साबित हो सकता है, क्योंकि देखें जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग एक सोशल क्रिएशन है। हमें हर वक्त किसी न किसी से बात करने की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। हमारी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम अकेले परफॉर्म ही नहीं कर सकते और उनके लिए हमें टीम वर्क होना ये बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को दूसरों से बात करने के लिए तैयार रखें। हमारे पास कुछ ऐसे ओपनिंग लाइंस होनी चाहिए जो कि हम किसी से भी बात करने से पहले उन पे वर्कआउट करें। अगर हम किसी जगह पे इनवाइटेड हैं और वहाँ पे बहुत से लोग जमा हैं तो हमें पता होना चाहिए वहाँ का सिनेरियो क्या है या हम किसी से क्या बात करने जा रहे हैं। जब हम अपने आप को पहले ही मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो ये हमें एक अंदर से पॉजिटिव चेंज के तौर पे नज़र आएगा। हमें अंदर से एक पुश देगा कि हम किसी से बात करना शुरू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो एक बहुत ही यूज़फुल टिप है वो ये कि आप हमेशा अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचें। देखिए, इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ही बैड डेज़ भी आ रहे होते हैं और बहुत ही गुड डेज़ भी होते हैं। अगर हम हमेशा एक पॉजिटिव सोच को लेके चलेंगे, अगर हम हमेशा अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचेंगे तो ये हमें अंदर से एनर्जी देगा जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत से लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनके साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए या कभी कोई बुरा दिन आ जाए तो वो सालों उसी मौके को लेके सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया था या मैंने फ़लाँ जगह पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया या मेरे साथ ये मसला हो गया। हालांकि वो नेक्स्ट डे ही कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो हमेशा अपने नेगेटिव पॉइंट की तरफ रहती है। अपने आप को हमेशा आप रिवार्डिंग बिहेवियर की तरफ रखें। छोटी छोटी बातों पे अपने आप को सराहें। आप अपने आप को खुद से अंदर से खुशी दें। जब आप अंदर से खुश होंगे तो डेफ़िनेटली आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आप अपने आप को ऐसा ना बना के रखें कि कोई आपसे बात करना शुरू करेगा तब ही आप बदले में बात करेंगे, बल्कि आप बात को शुरू करने वाला बने। आप अपने आप को हमेशा सेंटेंस ओपनर रखें। जब भी आप कुछ लोगों की गैदरिंग में मौजूद हों तो किसी भी नए मौजू पे आप बात करना शुरू कर दें। इस तरह करना अगले बंदे के माइंड में आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज को बनाएगा और जो हमारे लिसनर होंगे या बात को सुनने वाले होंगे वो हमारी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसा करना भी हमारी शख्सियत को पुरएतमाद बनाने में एक बहुत ही मस्बत किरदार अदा कर रहा होता है। इसके साथ आपको ये भी करना चाहिए कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। आप अपनी पर्सनल हाइजीन हमेशा हमें कॉन्फिडेंस देती है और जो बंदा हाइजीनिक होता है वो दूसरों से बेहतर तरीके से बात कर सकता है। आप अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें। अब इसके लिए देखें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर रोज़ बहुत ही महंगे महंगे ड्रेस पहनने की तरफ अपना ध्यान दें या हम ये कोशिश करें कि जब भी मैं किसी से मिलूँगा तो मेरे पास हमेशा नए कपड़े होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेके चलें। अपने जो आपके कपड़े हैं, आपकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा करना हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ दे रहा होता है। इन सब स्टेप्स पे अमल करते हुए आप अपनी शख्सियत के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा सकें। थैंक यू सो मच।